जी। यस सर। आउटपुट है आपके पास या आपने अपलोड तो कर दिया है मैंने यहाँ पर ना, देख लेना उसको। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। सर ये इसका असाइनमेंट दे दें, ये सारे सॉल्व करके मतलब। असाइनमेंट? अबे भाई ये तो एक्टिविटी है क्लास की, असाइनमेंट इतना आसान हो गया तो हो गया काम। असाइनमेंट आपका 10 नंबर का होगा। अच्छा। अभी जो आपको हर क्लास के ऊपर जो सबमिट करवाते हैं वो असाइनमेंट भी नहीं है। गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट का ऑप्शन आता है और किसी और एक्टिविटी का नहीं आता, तो हम उसको असाइनमेंट ही के नोट पे डालते हैं, लेकिन ये असाइनमेंट्स नहीं है। ओके, ठीक है भाई, ये आउटपुट तो सर बताओ इसमें उसका। ए आएगा। ए प्रिंट होगा। जी। एक पोस्ट इंक्रीमेंट और जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो असाइन करवा रहा है भाई, ये फॉल्स है। साइन करवा रहे ना। फॉल्स फॉल्स है, आएगा, बी बी आ जाएगा, आएगा। बी आ जाएगा। ये आगे आएगा, वाली ये पहले आएगा। हो जाएगी ना। हाँ सर, बी आएगा सर। अच्छा, सोच लें। यस सर, बी हाँ आएगा। सर, बी है, बी है। असाइन करवा रहा है, जीरो को जीरो में सर ये असाइन। यस आएगा। सर। सर ये आएगा ए। देख लो भाई। नहीं ना। हाँ सर, बी ऑप्शन। आएगा, बी है। ओके, लॉजिक क्या है भाई, यहाँ पे दोनों -1 है। हाँ, इनके अंदर इसने प्री इंक्रीमेंट कर ये दिया। पहले इंक्रीमेंट करेगा तो इसका मतलब -1 से 0 बना देगा। जी। जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें जाके असाइन कर देगा। हो गया असाइन। जी। यहाँ पर जीरो। -1 असाइन था, अब ये 0 हो गया। अब ये इसको जाने से पहले, इसके इसकी आर्गुमेंट बनने से पहले ये अपना इंक्रीमेंट भी तो चलाएगा। सर प्री इंक्रीमेंट है ना। यस, पोस्ट है, प्री है, तो प्री है। ये भी तो प्री है ना। दोनों प्री हैं, तो दोनों जीरो हो जाएंगे। जीरो को जीरो में असाइन करवाएंगे तो बी प्रिंट करेगा ना। हम्म, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। चलो देखते हैं। आप देखिए सर। देखो, मुस्तजाब और मैं एक साथ हैं, तुम लोग एक यस साथ। सर। देखते हैं अगर कहाँ गई स्क्रीन इसकी। वेट। लॉक करें। करते सर करते सर, कर दे सर। जीत हमारी होगी। ओए होए होए, है। क्या हो गया ये कि चला देता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। फॉल्स 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 एरर दे रहा है ये ये तो। जे डिक्लेयर नहीं हुआ होगा। ये हटाओ। सर जे। नहीं, ये पिछला कोड था। हाँ। क्या है, इंटीजर। एरर। सर करली ब्रैकेट नहीं लगे हुए इसके बाद। जी जी, वो सिंगल स्टेटमेंट है ना। सिंगल तो अच्छा, तो एल्स भी तो था। सर सिंगल कहाँ है, एल्स भी तो है। एल्स भी है। एल्स तो इसका स्टेटमेंट में नहीं आता ना। अच्छा, रीड लाइन की अच्छा क्या कह रहा है ये। बात, चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करवा लेता हूँ। मैं कर देता हूँ, मसला नहीं है। ये कोड लो, उसको टाइप करो वहाँ पर। सर ये अगर आप चैट के अंदर शेयर कर दें तो मैं कॉपी कर लूँगा वहाँ से डायरेक्टली। ज़ूम पे आप आ जाए। जी जी सर, एक सेकंड। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ पर जी। डिसेबल्ड है। ओके ओके, यस, ट्राई करें। बस हमारे कुछ देर बाद फिर मीटिंग ख़त्म होती है, ठीक है। और मुस्तजाब आप भी अभी देख लेते हैं, इंशाल्लाह आगे चल के मुमकिन है कि वो भी हो जाए। ये एरर क्यों आ रहा है, एक के माउस ओवर अंदर करें। एक ब्रैकेट मिस थी। सर ए के अंदर द लेफ्ट हैंड साइड इसमें वेरिएबल। सर ये वेरिएबल होना चाहिए कह रहा है। वेरिएबल तो है ये। हाँ वेरिएबल तो है।
इंटीजर ए, इसका कन्वर्ट नहीं किया हुआ शायद इसको, बल्कि किया हुआ कन्वर्ट यहाँ तो पे खुद किया होगा हुआ। ना, मैं चेक करता हूँ भाई। करली ब्रैकेट सही नहीं है इसके मेरे ख्याल में। ये ब्रैकेट का इशू नहीं है, देखो एरर कंसोल वाले में। एरर ऊपर दे रहा है ना, नीचे थोड़ी दे रहा है। इश्यू आ रहा है सर आप वो एब्सेंट, क्या क्या हुआ है असाइनमेंट मस्ट बी। क्या मसला है भाई, कुछ बताएगा नहीं बताएगा? एक सेकंड से माइनस अगर हटाकर देखें, नहीं तो इसको पहले कन्वर्ट कर दें, उसके बाद फिर यहाँ पे अगर लिख दें। क्या लिख दे? सर मैं बताऊं? जी बताएं भाई। सर ये इक्वल्स टू का साइन 2 बार डाल दें। नहीं नहीं, वो तो वाह वाह वाह, ऑपरेटर लॉजिक की खत्म वही हो गई जो फिर तो, डालो तो सही, लॉजिक ही खत्म हो गई, एक सेकंड इससे एरर हट जाएगा। लॉजिक ही खत्म हो गई, ठीक एरर तो है। हट जाएगा। अच्छा मुझे आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, आपके सामने एरर रिजॉल्व कर देता हूँ मैं। हाँ हाँ करो करो, क्या कर रहे हो, टाइम करो। ये सारी वैल्यूज में डाल दो ना ए थोड़ा में। थोड़ा रहने दो, गलत जा रहे हो। गलत जा रहा हूँ, हाँ चले आप करें। सर अगर हम ये पूरी अंदर की वैल्यू ए में डाल दें, एक के वेरिएबल में, वेट, ये चीज हो सकता है। हाँ हो सकता है सी रखें ये इसमें, सर ये हो सक नहीं, अभी भी एरर दे रहा है ना। ये क्या मसला है भाई? सर डबल इजिकल टू करना है काम। नहीं वो ऐसे क्या हुआ? लॉजिक ही चेंज हो जाएगी। लॉजिक से हो जाएगी। फायदा नहीं होती, पाइथन में चल जाता है कोडे वाला, इस पे नहीं चलता। यानी एक वक्त में एक स्टेटमेंट में एक ही असाइनमेंट होती। चलो खैर है। ओके, अब मैं इसको वो करता हूँ, एरर रिजॉल्व करता हूँ। ये तो किसका सोल्यूशन था, श्याम का। यस सर। चले, इसको मैं इन पूरी की जगह इसको लेता हूँ। तो इधर डायरेक्ट ही जीरो कर दें अगर, एक फिर सेकंड, देख लेते हैं, ये एक ही देखिए, बात है। यहाँ पर मैंने सी दिया और इसको मैं यहाँ ले गया, एरर है, सॉरी ए लिख दो यहाँ पर और नीचे से ए हटा दो, सी लिख दो सिर्फ। जी अभी भी एरर? नहीं नहीं सर, अब नहीं नहीं। सर। क्या वजह थी सर वो कह रहा था कि प्लस प्लस भाई? आपके सामने रिजॉल्व किया ना ये, वजह आप सर बताओ। वो पहले और पहले मैसेज, वो कह रहा एरर था कि मैसेज वो पे देखो, एरर मैसेज को देख के मैंने सॉल्व किया है। एरर क्या था उसका? वेरिएबल होना चाहिए। हाँ दोबारा उसको डिक्लेयर करो, एरर को सी काट के प्लस प्लस ए लिखो। नहीं यही पे वहाँ छोड़ दो। ओ अच्छा अच्छा, कर दूंगा पूरा चेंज। लिख दो, पूरा सी करके कंट्रोल वी कर दूं दबाओ, आए दबा दो। यहाँ तो रहने दो ए प्लस ए प्लस प्लस ए। यहाँ पर ये देखिए, एरर, माउस ओवर करें उसको रेड जोन पे, मैसेज क्या आ रहा है? वेरिएबल इंटीजर ए, लोकल वेरिएबल इंटीजर ए। ये कह रहा है कि ए प्लस इंक्रीमेंट, ए जो है, जो आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं प्लस वाला, वो अगर यानी एग्जीक्यूट होगा तो लेफ्ट में या तो कोई वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या इंडेक्स होना चाहिए। तो नहीं, ये जो बूल है इसको तो क्या दे रहे हैं हम, ये जैसी इसको ये जो है इसको तो दे देगा, लेफ्ट वाले को नहीं दे। ये ऑपरेटर तो, ये इसकी रिक्वायरमेंट पूरी है कि इसके बाद कोई ऐसा वेरिएबल है जिसपे ये इसकी वैल्यू क्या हो रही है, असाइन हो रही है। लेकिन ये ऑपरेटर है, इसके बाद इसके लेफ्ट में ना कोई वेरिएबल है, ना कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई इंडेक्स है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक फंक्शन है। तो कह रहा है कि इसकी नीड, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि इसके लेफ्ट में क्या हो, जब भी हमने क्या किया उसके लेफ्ट में पहले वेरिएबल सर और फिर, तो आप क्या कहेंगे कि ये वाला आपका प्रोग्राम जो है चलेगा नहीं चलेगा, इसमें नहीं चलेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा।
अब बताइए ये सी आ गया, अब क्या होना चाहिए? अब ए प्रिंट होगा सर या बी? मेरे ख्याल से इसमें ए आएगा। कीजिए। बी आएगा मेरे को लग रहा है सर। सर ए आएगा। हैं? सर आप चला कर ए देखें। आएगा ए। अभी तो कोई लॉजिक ही खत्म हो गई ना, क्या खत्म हो यस गई? सर ए आएगा। ए लॉजिक आएगा। कहाँ एक से खत्म होगी सर, वो बात तो एक ही है ना। कैसे है कि ना, अब तो उधर बिल्कुल तो जीरो ही आ रहा है, भाई सी में डेफिनेट, भी जीरो है। अभी तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो भी होगा वो सी जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, जी। और जीरो में कन्वर्ट होने का मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। उस वक्त तो देखना था सर ना ये कि ये स्टेटमेंट क्या थी। उस वक्त भी यही आता है सर फिर। हम्म, देखिए दोनों जीरो जीरो हो रहे हैं, सर जीरो रन पे करके दोनों देखें साइन सर। कर देंगे। है। इसको चला कर देखते हैं। नहीं अभी तो जीरो है, ए ही पीरियड होगा, ओ सॉरी बी पीरियड होगा देखा बी। क्योंकि फॉल्स आ गया ना, मैं जीत गया। स्टेटमेंट चेंज हुई है, स्टेटमेंट बेशक ये सर, लेकिन बी तो आ गया ना। नहीं, बी तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, बी तो आएगा इसमें, इसमें तो डेफिनेटली जो भी हो, सी के अंदर जो भी वैल्यू उस वक्त तो ये था कि असाइनमेंट के बाद वो इंक्रीमेंट कर रहा था, जब वो इंक्रीमेंट कर रहा था तो उसकी वैल्यू 1 हो रही थी और 1 ट्रू होती है जब ये प्रिंट हो रहा था। ओके, ये सर इसकी वजह पहले से वाले का मसला ए हुआ, था ना। इसको पाइथन में चला के देखेंगे तो पता चल जाएगा ये कंडीशन कैसी है। ठीक है, क्योंकि सर ये पहले वाले में ए आता ना। पहले वाले में ज़रूर रहता, हम्म, लेकिन ये चला नहीं रहा है कोड, क्या वजह है? इंक्रीमेंट इसको कैसा लॉजिक बनाए कि ये स्टेटमेंट इसके अंदर आ जाए, चल जाए। ए स्टेटमेंट बी। ओके, इससे पहले ये एक वेरिएबल सिंपल बना स्टेटमेंट होगा। ऐसे कर लेते हैं, बात सुने। ये जो है ना, इस कंडीशन को, सॉरी, ये थी स्टेटमेंट आपकी, इसको उठाते हैं, इसको पूरे इसमें इसको यहाँ सी पे में रख कर लेते दें। हैं। ये मसला कर रहा है, असाइनिंग ज़रूरी है इसके लिए, ये करते हैं तो ये मसला कर रहा है। अगर आई को जीरो देके उसको इससे कंपेयर कर दें अगर। किसको? नहीं, सॉरी, किससे कंपेयर करवाऊँ? आई से ज़ीरो देकर? मैं कह रहा हूँ कि देखें इधर इसको जीरो कर दें, ठीक है ठीक है, और नीचे कंपेयर करवा दें। इधर कंपेयर करवा दें। आई इज इक्वल टू, हो रहा है रिमूव? नहीं। सी होगा ना। आई इज इक्वल टू सी। नहीं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो ना। हाँ वही सर, वेरिएबल लेके उसको प्रूव कर दें। वेरिएबल में क्या करवाया? आई इक्वल टू, आई इक्वल इक्वल, ये चलता नहीं है ना, ए प्लस प्लस कहता है कि मेरे राइट पे जो है ना वो, स्टेटमेंट की अपनी नीड पूरी नहीं है, सेमीकोलन लगाओ इधर, स्टेटमेंट की नीड नहीं है। इंक्रीमेंट जो है लेफ्ट में या तो प्रॉपर्टी चाहता है या वेरिएबल चाहता है, ठीक है, या कोई इंडेक्स चाहता है, यहाँ पर कोई चीज़ है ही नहीं। ये इसके बाद डायरेक्ट से जो है ना कंपेयर करवा रहे हैं, वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ये कोड चलेगा नहीं आपका, चलो स्टॉप करो। हम आते हैं किधर, स्क्रीन शेयर करवाता हूँ दोबारा से, मुस्तजाब। भाग गया। चलो जी ठीक, सर। ओके, कर एक्सरसाइज लिया कर लेना। सर। ठीक है, अब जो आपके पास जो लैब है एक्सरसाइज कर लिएगा, लैब 5 की नेस्टेड है, नेस्टेड में इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इसको देख लेते हैं वॉक थ्रू करके। इसका कम से कम मेरे ख्याल में 3 या 4 पेजेस है ये पूरे लैब की। नेस्टेड के अंदर क्या होता है, आप नेस्टेड का लूप कहीं भी रख सकते हैं। नेस्टेड दो, एक तो ये है कि मल्टीपल कंडीशंस वाला, जैसे मल्टीपल कंडीशंस है,
सर मैं चला जाऊँ? ठीक है, बस ये 10 मिनट में क्लोज हो रही है हमारी, अगर कर सकते हो तो रुकते हैं, रुक जाओ, वरना उसको वीडियो देख लेना फिर। ओके सर, रुका हूँ सर, रुका हूँ। ठीक। ये नेस्टेड है, नेस्टेड हमारा किसी भी जगह पे हो सकता है, इफ में हो, एल्स में हो या एल्स इफ में हो। नेस्टेड कब चलेगा? जब हमारा उसके ऊपर वाली ब्लॉक में आएगा। यहाँ पर ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर क्या चल रहा है जरा बताएगा कोई? कि हमें इस कंडीशन को ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट में आएगा। ये कंडीशन कब ट्रू होगी? कि फुरकान का नाम हो जब या फिर फुरकान फुरकान होगा। स्मॉल में हो या कैप्स में हो, तो फिर ये अंदर आ जाएगा। अंदर आते ही पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, अब जैसे कि अभी गूगल का चल रहा है, पहले यूजर नेम लिया जाता है, अगर वो यस सर। डेटाबेस में पड़ा हुआ हो तो फिर पासवर्ड लिया जाता है। वो वाला कोड ये वाला है। ठीक है, और अगर यही गलत हो जाए तो वो डायरेक्ट से क्या कह देता है, यूजर नेम ही आपका सही नहीं है। ठीक है, तो वो कोड, ये वाली लॉजिक यहाँ पे लगाई गई है। स्विच स्टेटमेंट, एक हमारे पास और भी चीज़ होती है, स्विच स्टेटमेंट हो गई और यहाँ पर ये चीज़ हो गई। इसमें क्या डिफरेंस है? जो आपकी एल्स इफ वाली चीज़ें हैं, तो वो स्विच में आ जाती है। जी, ब्रेक और डिफॉल्ट में आ जाती है, वैल्यू डिफॉल्ट करने के लिए, इसमें ब्रेक कंडीशन का रोकने है, के आप लिए। कह रहे हो ना कंडीशन स्टेटमेंट है ये, कंडीशन स्टेटमेंट है ना इसकी और इसका वो भी देखिए, इसका फ्लो चार्ट भी देख लीजिए। ये कंडीशन स्टेटमेंट है। ठीक है, कंडीशन बना हुआ है। अगर ये ट्रू होती है तो केस 1 ट्रू है, तो कहाँ जाएगा? केस 1 की स्टेटमेंट करेगा, ब्रेक करेगा और फिर डायरेक्ट से अंदर चले जाएगा। सही बी को चेक करेगा, यानी अगर ये फॉल्स हो गई तो नीचे आएगा, ट्रू हो गई तो सीधा जाएगा। सही। इसी तरह से यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पर, फिर आखिर में डिफॉल्ट का एक सेटिंग होती है, उसमें जाकर वो ब्रेक कर देता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रू हो, कोई भी ट्रू हो या ट्रू ना हो, ये डिफॉल्ट में जाएगा जाएगा। डिफॉल्ट हमारा फाइनली होता है, लाजमी। अब मुझे बताइए, ये बना हुआ है कंडीशन ब्लॉक, यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगी हुई है और कंडीशन कहाँ मैप हो रही है? कंडीशन ऑपरेटर कहाँ इस्तेमाल हुआ है? सर इंटीजर अंडरस्कोर सेलेक्टर। कंडीशन कहाँ हुआ है? हाँ, सर कंडीशन स्टेटमेंट मेरे ख्याल में डिफॉल्ट तो नहीं है। डिफॉल्ट, चलो एक स्टेटमेंट है ना ये। यहाँ पे कहाँ से ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है? कंडीशन ऑपरेटर, ये एक प्रोग्राम है ना आपका, इसमें यस से क्या सर। किया गया है? एक इनपुट लिया गया है, दूसरा इनपुट लिया गया है, एक रिजल्ट लिया गया है। दोनों इनपुट यूजर से लिए गए हैं। ठीक है, ठीक है सर। और इनपुट के बाद फिर शेयर है ना आपके पास, पीडीएफ शेयर है ना? यस सर। ठीक है, इसमें आपने फिर ऑपरेटर इस्तेमाल किया। जो ऑपरेटर होगा वो किस में आ जाएगा? ओपीटी में आ जाएगा। सही। अब यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट से आप क्या कर रहे हैं? उसको कंडीशन को फ्लो ऐसी फ्लो जो कंडीशन बेस पर है उसको हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे सही। कोई ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है जी? कंडीशन कैसे बन गया है? न कंडीशन ऑपरेटर है न कंडीशन है, किस तरह से मैप कर रहा है? प्लस प्लस माइनस। उसको तो पता था आपके इफ की बॉडी ट्रू हो या फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, और ट्रू फॉल्स का मतलब क्या था कि कोई स्टेट कंडीशनल स्टेटमेंट हो, यानी ऑपरेटर हो, कंडीशन ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ हो स्टेटमेंट में, और वो रिटर्न में ट्रू या फॉल्स दे रहा हो। ऐसी है फॉर के अंदर, ओ सॉरी इफ के अंदर। दोबारा देख लें इसको। हम ये कह रहे हैं कि इफ के अंदर, इफ की बॉडी जब चलेगी ये ट्रू होगा। और ये ट्रू कैसे होगा? कि इसके अंदर कोई स्टेटमेंट होगी, ऑपरेटर होगा, जो ऑपरेटर रिटर्न में ट्रू या फॉल्स दे रहा होगा, तो इसको ट्रू फॉल्स चाहिए। स्विच को कहाँ ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, कहाँ उसको ट्रू फॉल्स मिल रही है, ये कैसे चलेगा? इसको हमने कंडीशन बेस पे रखा है, कंडीशनल फ्लो पे रखा है, या ये बगैर ऑपरेटर के चलता है कंडीशनल ऑपरेटर के? इसकी जरा सर है, बगैर उसमें चलता है। तो किस तरह फाइल वो करता हो, ये डिटेक्ट करता होगा कि ट्रू है ये स्टेटमेंट या फॉल्स है? स्टेटमेंट ट्रू करने का कायदा क्या है इसके पास? ऑपरेटर तो है नहीं इसके पास। द स्विच परफॉर्म द डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। देखिएगा, वर्ड सुने। सुनेंगे। इंटीजर सेलेक्टर में कुछ होगा। सिलेक्टर क्या मतलब? सर इसमें कोई वैल्यू डिफाइन की हुई होगी ऊपर। ये सिलेक्टर है और ये वैल्यू है। सिलेक्टर का सर ये मतलब, वैल्यू वैल्यू पर डिपेंडेंट होता है। हाँ जरा गौर से देखिएगा, इसका मतलब है सिलेक्टर का मतलब है कि कोई वेरिएबल आएगा,
वेरिएबल आएगा विदाउट कंडीशन के, यहाँ कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। सही। या सिलेक्टर आ गया, इसका मतलब वेरिएबल होगा। अगर आप इस जगह पर कोई हार्ड कोड वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू देंगे तो यहाँ पर एरर आना शुरू हो जाएगा, पहली बात। दूसरी ठीक है बात ये सर। कि इनके पास वैल्यूज होंगी, इनके पास वैल्यूज होंगी, जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर होगी। यहाँ इंटीजर लिखने का क्या फर्क है, ये गलत है, स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पर उन्होंने इसको मतलब वो नहीं किया, इसको करना चाहिए डेटा टाइप अंडरस्कोर सेलेक्टर, डेटा टाइप अंडरस्कोर वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि स्विच के जो बॉडी में वेरिएबल होगा, अगर करेक्टर होगा तो इसके केस के अंदर करेक्टर वैल्यू आएगी, अगर इंटीजर होगा तो केसेस में इंटीजर वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल हम यहाँ पर लिखेंगे, पहली बात है वेरिएबल होगा, और फिर दूसरी बात है एक ही डेटा टाइप का, उसकी वैल्यू यहाँ से मैप करना चाहिए। अगर आपने यहाँ स्ट्रिंग वेरिएबल दे दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, कैरेक्टर या फिर इंटीजर ले लिया, तो यहाँ पर एरर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, यही है सिर्फ आज की इस लैब पे। ये इसके इसमें एग्जाम्पल में भी देख लें आप, एग्जाम्पल में ये स्ट्रिंग है, वेरिएबल यहाँ दिया गया है, हार्ड कोड वैल्यू दी नहीं गई। स्विच में क्या बता रहे हैं हम, इस सिलेक्टर के अंदर कोई वेरिएबल होगा, हार्ड कोड वैल्यू नहीं होगी। दूसरी बात में कह रहे हैं कि जो केसेस हैं, उस केसेस में जो सिलेक्टर रखा गया उसकी डेटा टाइप की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हो रही है स्विच की केसेस के साथ। स्विच के पास ठीक है। वेरिएबल है और केसेस के पास वो जो हम कह रहे हैं ना, ऑपरेंड। जो कंडीशन होती है ट्रू फॉल्स करती है, तो ये यस चलता है सर। सिर्फ इक्वल के अंदर, नॉट इक्वल पे नहीं चलता। जैसे ये है, इसको हम रखेंगे किसके अंदर, स्विच में, ठीक है। सही। और इसको रखेंगे केस 1 में, इसको रखेंगे केस 2 में, केस 1 में पहुंच जाएगा, केस 2 में पहुंच जाएगा, इसी तरह से, ठीक है। सही। लेकिन ये लेस देन ग्रेटर देन वाला काम अभी यहाँ पर नहीं करेगा बिल्कुल। अगर हमें करना हो तो फिर उसको कंडीशन हमें यहाँ देनी पड़ेगी, केसेस में देनी पड़ेगी, ठीक है। केस में हम कंडीशन लगाएंगे, ओके। यहाँ पर तो इक्वल आ गया, यहाँ पर भी मल्टीपल लेबल्स, ये देखिए, ये तो खैर आगे चल के अलग चला गया, यहाँ पर भी अलग हो गया, यहाँ पे भी अलग हो गया, कंडीशन ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज शुरू, ओके। स्टार्ट में आ जाते हैं और इसको फिर देख लेते हैं एक प्रोग्राम को जो ये चल रहा है, इसी को देख लें, ठीक है। उसमें फिर हमें इसको मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर स्विच केस 1 और केस 2, केस 3 एंड डिफॉल्ट, ठीक है। चला के देखते हैं क्या आना चाहिए इसमें। तो इसमें मैप करेगा, सी सर। स्मॉल है, सी यस कैप्स सर। नहीं है, तो किधर जाएगा, बेड में जाएगा, ठीक है। तो बहुत ये जल्दी क्यों उड़ी है? जी, नहीं नहीं सर, आपको नहीं कर रहा। ओके। अभी हम देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ कहते हैं कि इधर हम दे देते हैं स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। इसको स्ट्रिंग कर दिया हमने और रन कर दिया, एरर आ गया। यस सर, एरर कह आ रहा है गया। कि भाई ये जो आपने सेलेक्टर दिया है इसकी वैल्यू के साथ मैप नहीं करता, तो मैं कैसे मैप ठीक है करूँ, सर। ठीक है। तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात हम कहते हैं इसके अंदर, चलो इसको तो सही कर लेते, जो है उसको दोबारा से। अब यहाँ पर मैं हार्ड कोड कर देता हूँ सी, करेक्टर है ना, यस तो सर। सी को यहाँ पर स्मॉल, हार्ड कोड वैल्यू
देखिए वार्निंग आया, इसमें एरर नहीं आया। वार्निंग आया कि यहाँ पर आना चाहिए क्या, वेरिएबल आना चाहिए, और यहाँ पे क्या दे दिया उन्होंने, हार्ड कोड वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो हार्ड कोड वैल्यू यहाँ से मैप होने के लिए, ये तो अंडरस्टूड बात है, डायरेक्ट से इसमें जाएगा, वेरिएबल्स आए। ओके, और क्या चीज़ बता रहा था मैं, इसी तरह नंबर होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर भी आप ले लें या डिफरेंट चीज़ ले लें, हम आगे चलते हैं, इसमें और कोई साइंस नहीं है। ये भी इसी तरह काम कर रहेगा ऑपरेटर, ये स्ट्रिंग की मिसाल थी, ये कैरेक्टर की मिसाल है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बास हम कंडीशन ऐसी देते हैं कि नंबर 1 तक कुछ हमने नंबर जनरेट करवाने हैं, और 1 4 6 8 10 इसको हम कह देते हैं नॉट अ प्राइम नंबर। लेकिन 2 3 5 7 ये हमारे प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 अपने टेबल में आता है, 3 भी अपने टेबल में आता है, 5 और 7 भी। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया, प्राइम नंबर। लेकिन आप देखेंगे कि मल्टीपल केसेस के अंदर भी एक स्टेटमेंट चलाएंगे तो 1 की सूरत में भी ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, 4 की सूरत में भी, 6 में, तो इसमें किसी किस्म का एरर नहीं आएगा। तो मल्टी केसेस ये आपके, ठीक है, जिसके अंदर ये चीज़ अगर हम किस में मैप करें, इफ़ की कंडीशन में, तो इफ़ की कंडीशन में काफ़ी लंबी लॉजिक होगी ये। यस सर, बहुत लंबी चली है। ठीक है, तो 6.5 को आप ये इफ़ की कंडीशन में करके दिखाएंगे, एक्टिविटी का पहला पार्ट। सही है। अच्छा, गुड प्रैक्टिस व्हेन यूजिंग स्विच केस। अब ये बता रहे हैं कि इसमें अगर आप करते हैं तो ये अच्छी प्रैक्टिस कहलाएगी। स्टेटमेंट द डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट की सेटिंग कोई हो, डिफ़ॉल्ट की सेटिंग हमारी बाय द वे एल्स नहीं है, याद रखिएगा। अगर आपको यस सर, ये डिफॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि हमेशा कोई भी कंडीशन ट्रू हो फिर भी डिफ़ॉल्ट में आना ही आना है। तो ये कह रहे हैं कि यस कोई सर। भी एक ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर आपको कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, डिफ़ॉल्ट में आना ही आना है, तो आप उसमें इफ़ देन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या इस्तेमाल करेंगे, स्विच इस्तेमाल करेंगे, स्विच और केसेस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस इसकी ही होगी। और इसके अलावा क्या कह रहा है, इट्स अ गुड ऑफ लेसन फर्स्ट द केसेस व्हिच हैंडल द मोस्ट कॉमन सिचुएशन केसेस स्टेटमेंट एंड द हैंडल फॉर द रिलाई प्लेस ऑन एंड द स्ट्रक्चर्स। तो ये भी वही चीज़ है, ऑपरेटर की जान छुड़ जाती है इससे, और कोई ख़ास स्टेटमेंट इसके अंदर नहीं है जो मैं बताऊँ। ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंट्री सॉल्व एग्जाम्पल, ये सप्लीमेंट्री के लिए रखा गया था, इसमें क्या आंसर आएगा। नेट एक्टिविटी के ठीक है ठीक है ठीक है, इसको देख लेना बाद में। ठीक है भाई, आप 6.6 जी आप निकले 6.6। महाद आप बताएं आउटपुट क्या आएगा। एक मिनट सर, कंसोल राइट नाउ एंटर लेटर 4C 4 कंसोल 4। यूज़र कोई इनपुट लेगा, ठीक है। ओके सर, मैं उसी वाली उसके अंदर अभी अटका हूँ दरअसल। इसमें हेलो, यस बोले, किस में अटके हुए हैं आप। मैं वो उसी वाली कंडीशन के अंदर से, वो अगर उसको इक्वल कर रहा हूँ ना, डबल इक्वल्स टू लगा रहा हूँ, तब चल रहा है। किस में, प्लस प्लस इससे ए में, पहले जो, जी जी उसी के अंदर वो चलो बड़ी उसको तो मैंने। बाद में टाइम करते रहना, अभी यहाँ पे देख लें। ठीक है, अच्छा ये ओके सर। सप्लीमेंट्री सॉल्व एग्जाम्पल है, इसके अंदर आपको ये वाला प्रोग्राम है 6.6 में। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, एक्टिविटी में इसको इन्वॉल्व कर लेना 6.5 को। जी सर, ये तो सुन लिया मैंने। स्विच, हाँ ठीक है। इसको इफ एल्स के उससे यस करना है ना। हाँ, फिर देखिएगा ये कॉम्प्लेक्स है या वो कॉम्प्लेक्स है। पहली बात है सर, सिनेरियो मैप, सर मैप ये वो करेगा, कॉम्प्लेक्स है, ये। हाँ वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इस केस के अंदर। अदरवाइज ये जो है ये इस उससे हैंडल नहीं होगा, ये स्किप हो जाएगा पोर्शन। यस सर। जी मुस्तजाब, आप जाना चाहते हो जाए। ठीक है सर। सर वो जो आप लैब टास्क डालेंगे वो गूगल क्लासरूम पे डाल देंगे ना। हाँ डाला है मैं, चलो डाल दूंगा अभी, मुझे बता देना वहाँ दिया असल से हम ठीक आखिर है में सर, बता फिर देना। वो सर फिर रह वही जाए, इतवार की रात को जमा करवाना है ना फिर आप। यस इतवार की क्यों, जिस दिन आपकी लैब है ना उसके दिन, जैसे जी, अगले ट्यूसडे। हफ्ते अगले मंगल की, अच्छा, अगले सही है। मंगल को जमा कराना है। जब कमिंग मंडे ट्यूसडे होगा ना वो जी होगा। सर, जी जी सही ट्यूसडे। है सही है। चलिए, ठीक है सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी भाई, क्या आउटपुट आएगा इसका। एक मिनट सर देखने दें। इफ कंडीशन के अंदर C इक्वल है 2 के, सेंटर है लेटर
एक कैरेक्टर डिक्लेयर कराया हुआ है सी के नाम से, कैरेक्टर को हमने कन्वर्ट किया है। अच्छा, कैरेक्टर को हमने, तो कैरेक्टर को हमने किसके अंदर से, अच्छा कैरेक्टर के अंदर ही कन्वर्ट किया। तो कैरेक्टर के अंदर नंबर्स और अल्फाबेट्स कुछ भी हो सकता है ना? यस बिल्कुल, एक होगा बस। अच्छा एक होगा ना, तो अगर अगर हमने डिजिट स्टार्ट है में दे दिया तो वो ट्रू होगा, हम्म, अगर वो डिजिट नहीं होगा हम्म, तो फिर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अगर वो डिजिट होगा तो, अगर वो डिजिट होगा तो ये ट्रू हो जाएगी, ऊपर कि वाली मैंने अगर कंडीशन पे 5 एक नंबर पहले आ इनपुट जाएगा। में 5 दिया तो क्या प्रिंट होगा? सर पहली वाली आ कंडीशन नंबर, का नंबर। आ और अगर नंबर, मैंने कैपिटल बी दे दिया तो फिर सर सर तीसरी वाली। होगा तीसरी ठीक है, वाली। एंड अपर सही है, केस लेटर, तीसरी वाली। इसी तरह से सही है लेटर हो सही है, जाता है। ठीक है, ये फंक्शन इस्तेमाल किए गए हैं, बिल्टन फंक्शन है ये, सही है, तो सर इसके करेक्टर क्लास के, जिस तरह से हमने और भी ये फंक्शन इस्तेमाल किए थे। समझ गया सर। ठीक है, अच्छा ये एक क्या चीज़ है? करेक्टर, सर ये करेक्टर कन्वर्ट किया हुआ है ना, वो एक ही बात है। कंसोल डॉट जैसे फ्लोट को करते हैं तो वो हो जाता है फ्लोट डॉट पार्स, हम्म, तो ये उसी तरह ये भी हुआ हुआ है करेक्टर कंसोल रीड। ये एक्सेप्ट करता है सी शार्प। करके देखूं? ठीक है, ये तीसरा तरीका है आपके पास। पहला तरीका क्या था? कन्वर्ट डॉट, और उसके बाद ये वाला, जो और भी उसके ट्रू बाद ये और वाला। वो, इसको हम यहाँ चेक करते हैं, और इसके बाद आगे चलते हैं। ये मसला होता है यार। सिर्फ कास्टिंग देखनी है कि कास्टिंग हो रही है नहीं हो रही। सर चल रहा है, नहीं दे रहा है एरर, बल्कि दे रहा है। एरर दे रहा है। मैंने जी लिया यहाँ एरर पर दे रहा है। स्मॉल टी, कहाँ दिया? एरर तो नहीं दिया, टी लिया मैंने, और मेरे इसने क्या पास कर दे दिया? रहा है सर। हेलो, 4C4 कंसोल डॉट रीड लाइन। स्क्रीन शेयर हो हाँ रही है सर आपके दे पास? रहा है, यहाँ तो नहीं स्क्रीन दे शेयर हो रही है सर, सेम यस चीज मैंने यहीं पे लिखी हुई है। शेयर करवाओ, ये तो चल रहा है। शेयर करवाओ। एक मिनट सर। ये देखें सर। और हमने क्या लिया हुआ था? एक्सेप्ट, वेट 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 वेट, कंसोल लाइन कैरेक्टर। अच्छा, अब आपके कोड में क्या आ रहा है? माउस ओवर करो, क्या दे रहा है? रिप्रेजेंट स्टैंड इनपुट और स्टैंड एरर स्क्रीन। नॉट बी नरेटेड। सी को यूज करो। इरेज कर दूं? नहीं नहीं, आप अच्छा का यूज यूज करूं? सी करो। को प्रिंट करवाओ। हाँ। चलाएं, रन करें, बिल्ड करें। पहले बिल्ड के ऊपर ही है ना, बिल्ड, बिल्ड पे ये नहीं नहीं, इसको कैंसिल करें। बिल्ड के उस पे ऑप्शन में आए, बिल्ड में आएगा सोल्यूशन, क्लियर क्लीन सोल्यूशन, थर्ड नंबर पे। अब बिल्ड करें, बिल्ड सोल्यूशन करें उसी में जाके। अभी भी एरर है, कैन नॉट कन्वर्ट टाइप। अच्छा, दूसरे तरीके से कन्वर्ट करें। ये किस तरह होगा ये? कन्वर्ट डॉट टू 4, ये हो जाएगा। अब नहीं होगा, इस तरह हो रहा था। वो स्टेटमेंट दोबारा, हाँ सही सही, वो स्टेटमेंट दोबारा लिख के उसमें हार्ड कोड वैल्यू डाले स्ट्रिंग की। इधर 4 में एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड।
मुझे ज़रा एक्सेप्ट करें। ये ब्राउज़र पे चल रहा है, इस पे नहीं चला रहा। कास्टिंग प्रॉपर है, कंसोल और रीड। इस लाइन को हटाए जरा, रीड के बाद लाइन को हटाए। ये क्या हुआ? दोबारा लाइन लिखे, ब्रैकेट ओपन करके जो पॉपअप विंडो आएगी ना उसको खुला रखिएगा। यस, ये देख। नहीं नहीं, लाइन का एल छोटा होता है ना। नहीं यस, कैपिटल होता है। रीड का मतलब है कि आपने एक पूरी लाइन नहीं ले सकते। लाइन मतलब ये कि उसके अंदर लाजमी बात है स्लैश आन जरूर आएगा, ऐसा है ही नहीं है। कैसे आएगा। दोबारा बोलिए? ये जैसे कि आपने यह कॉल किया, इस कॉल करने के बाद वो नेक्स्ट लाइन में भेजेगा नहीं भेजेगा आपको? रीड लाइन का ये ना मतलब ये वाली लाइन रीड कर लो जो भी ना ना, लिखा होगा। रीड और रीड लाइन में फ़र्क है ना। रीड का मतलब है जो इनपुट लिया गया है एज इट इज़ उसको दे दो कन्वर्ट करके, और रीड लाइन का अच्छा मतलब ये है कि उसका इनपुट भी लो और नई लाइन छोड़ दो। तो ये दो काम करके इसको कन्वर्ट करना जा रहा है, तो ये कैरेक्टर में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो जब भी आप किसी कास्टिंग कर रहे होते हैं तो रीड लाइन से नहीं करते, रीड से करते हैं। इंटीजर में भी कास्ट कर रहे हो तो इंटीजर में भी क्या होगा, रीड से कन्वर्ट होगा, लाइन से नहीं होगा। नहीं सर, वैसे हो तो जाता है लेकिन ये करेक्टर के अंदर मैंने पहली दफा देखा है कि कर रहा हाँ कैरेक्टर है ना ये, इस वजह से मसला कर रहा है। और ये कास्टिंग बिल्कुल स्पेशल कास्टिंग है। है। इसको अच्छा, समझ रीड नहीं आ लाइन रहा और है। रीड की के अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं है ना? ना फ़र्क है ना भाई। रीड रीड के पास जो है ना इनपुट ये होगा। अच्छा, रीड लाइन के साथ वो आ रहा था, पार्सिंग आ रहा था ना। जी। मैं जरा आप रीड लाइन और रीड की बात कर रहा हूँ सर। रीड लाइन के अंदर न्यू लाइन की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। रीड लाइन में होती है, रीड में नहीं होती। सर आई एम और टॉकिंग रीड अबाउट की रीड लाइन एंड रीड की। रीड की तो आप कर लो, एक ही बात है ना, एक वो ही तो बात है। दोनों। ठीक है। अच्छा, रीड की के अंदर ये है कि डायरेक्ट की दबाते ही वो क्या करेगा, रिटर्न हो जाएगा। रीड के अंदर जब तक आप एंटर नहीं करेंगे अच्छा मसला आएगा। ठीक है, चलिए ओके आप सर। चलिए। ओके, और हम आगे स्क्रीन स्टॉप करें, काफ़ी टाइम हो गया। 2 मिनट रह गए मीटिंग खत्म होने में। ओके, इसके बाद तो आपके पास कोई स्पेशल चीज़ नज़र नहीं आ रही। चेक कर लेते हैं। बैटरी भी खत्म होने में 2 ठीक है, मिनट है। यहाँ पर एक लॉजिक लगाई गई है सिंपल सा, यहाँ पर कैलकुलेशन की गई है लेकिन वैल्यू आ रही है। आई के -1 क्या क्या आएगा, मैप कहाँ से करेगा, आई में 2 है, 1 से मैप करेगा, और 1 कहाँ पर डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। ठीक है, -1 आएगा। कहाँ से बना है? ठीक है, डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। अगर -1 है तो उसके अंदर -1 इसमें आई 1 आ के रहा है ना अंदर 3 इंप्लीमेंट करो और के अंदर 1 आएगा ना, -1 आएगा सर। कि इसके अंदर आएगा। -1 आएगा। ठीक है, -1 सही है और सर। यहाँ पे देखिएगा ये भी सिंपल है। इसमें पी डाला हुआ है तो ये स्टेटमेंट में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। ठीक है, दोनों में आएगा। 610 में क्या कह रहा है, 610 में बेसिक सैलरी को कैलकुलेट 15,000 किया है, गया है, और बस रेंटल यहाँ पर अलाउंस ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसकी हैंडलिंग के लिए स्विच केस जो है ना बेहतर नहीं है, इसके लिए आप इफ़ ही स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और लैब एक्सरसाइज तो आपको कौन कौन सी करनी है, लैब एक्सरसाइज 6 करनी है प्रैक्टिस के लिए, और ये आपको मैंने, हाँ, और 5 करनी है, और एक एग्जाम्पल वो आपको दिए कन्वर्ट करने की। ठीक है, 6 पूरी करनी है सर ये। 6 पूरी करनी है। टाइम भी तो और ज़्यादा है, उसके साथ टाइम भी तो ज़्यादा है आपके पास, हाँ वो निकल तो मसला नहीं, हम्म। मसला नहीं, लेकिन ये 6 के साथ एक वो वाला जो था कौन सा था, 5 जी जी पॉइंट। जी जी, 5 पॉइंट, वो जो इफ़ की कंडीशन है ना, मल्टीपल स्विच को मल्टीपल, सर इस 1 मिनट उस पे दे 5.5। जाए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। यार वो असल पे बंद ना हो जाए। जूम, ये रहा, इसको कन्वर्ट करना है इफ़ के अंदर। ठीक है, सही है सर। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। कोई कंफ्यूजन हो विषय आप पे करिएगा। आज आदिल सर वो नहीं आया पिछले वाले से कुछ भी नहीं है ना। 5 है। 5